काशी विश्वनाथ का महत्व और रहस्य। प्राचीन काल से ही काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, मानव सभ्यता का आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, इसलिए यह नगर कभी नष्ट नहीं होता। पुराणों में वर्णित है कि जब सृष्टि का विनाश भी होता है तब भी काशी स्थिर रहती है, क्योंकि यह शिव की अनंत नगरी है। काशी की उत्पत्ति। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है, तब एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर उस ज्योति का अंत खोजने गए, लेकिन कोई भी अंत नहीं पा सके। तभी वह दिव्य ज्योति भगवान शिव के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने घोषणा की, मैं ही आदि और अनंत हूं। यही ज्योति आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंगों में विभाजित हुई। उनमें से एक है काशी विश्वनाथ। काशी का आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि काशी में रहने वाले जीव को मृत्यु के समय स्वयं महादेव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, इसलिए यहां मृत्यु का अर्थ मोक्ष प्राप्ति होता है। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि मोक्ष की नगरी है। इसी कारण इसे महाश्मशान और मोक्ष भूमि कहा जाता है। कथा। माता पार्वती और काशी। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपने काशी को इतना विशेष क्यों बनाया? तब भगवान शिव बोले, देवी, यह स्थान मेरे हृदय के समान है। जो भक्त यहाँ गंगा स्नान कर मेरी पूजा करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। काशी में गंगा मेरी जटाओं से प्रवाहित होती है और विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग मेरी अनंत शक्ति का प्रतीक है। विश्वनाथ लिंग की महिमा। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त यदि श्रद्धा से हर हर महादेव का उच्चारण करते हैं तो उनके जीवन के समस्त दुहक समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी यहाँ आकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। रहस्य। काशी क्यों अविनाशी है? यह रहस्य बड़ा अद्भुत है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। जब प्रलय का समय आता है तो अन्य सभी नगर और पृथ्वी के स्थान डूब जाते हैं, लेकिन काशी नहीं डूबती। इसका कारण है कि यह शिव की स्वयं की नगरी है। दूसरा रहस्य यह भी है कि यहाँ मृत्यु भी वरदान समान होती है। लोग मानते हैं कि काशी में मरे तो सीधा मोक्ष मिले। यही कारण है कि हजारों वृद्ध लोग अपनी अंतिम यात्रा के लिए काशी आते हैं। भक्तों के अनुभव। असंख्य भक्तों ने यह अनुभव किया है कि काशी में समय बिताने से मन स्वतः शांत हो जाता है। विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आत्मा एक अद्भुत ऊर्जा से भर उठती है। कहा जाता है कि यहाँ रुद्राक्ष धारण करने वाले साधु और साधक दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं। उपसंहार। काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मानव जीवन की अंतिम मंजिल का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां आकर आत्मा शिव से मिलन करती है। गंगा के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है, परंतु शिव की भक्ति और स्मरण से ही अमरत्व प्राप्त होता है। इसीलिए जब कोई भक्त विश्वनाथ के दरबार में हर हर महादेव कहकर प्रणाम करता है तो वास्तव में वह स्वयं शिव से मिलन की राह पर होता है। काशी में केवल विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि काल भैरव भी महत्वपूर्ण हैं। कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी ने शिव जी के सामने अहंकार दिखाया। उन्होंने कहा, मैं सृष्टिकर्ता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यह सुनकर शिव जी ने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया। भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। उस पाप से मुक्त होने के लिए भैरव काशी आए और यहाँ तपस्या की। तब शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया। आज भी मान्यता है कि काशी आने वाले हर भक्त को पहले काल भैरव की अनुमति लेनी पड़ती है, तभी विश्वनाथ के दर्शन पूर्ण फल देते हैं। गंगा और शिव का संगम। गंगा नदी को धरती पर लाने की कथा भी शिव से जुड़ी है। जब राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया, तब गंगा का वेग इतना तीव्र था कि पूरी पृथ्वी बह जाती। तब भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उसे मुक्त किया। काशी में गंगा शिव की इसी करुणा और शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भक्त गंगा स्नान करके विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। काशी में मृत्यु का रहस्य। किंवदंती है कि काशी में मृत्यु होने पर स्वयं महादेव कान में राम नाम सत्य है और तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यह मंत्र जीवात्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए काशी में मृत्यु को लोग उत्सव मानते हैं, क्योंकि यह जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाती है। यही कारण है कि काशी में मुक्ति भवन और मोक्ष भवन नामक स्थान बने हैं, जहां वृद्ध लोग अपनी अंतिम घड़ियां बिताने आते हैं।
विश्वनाथ का दिव्य स्वरूप। विश्वनाथ लिंग को अनादि और अनंत कहा गया है। इसे देखने से ही मनुष्य के भीतर दिव्यता का संचार होता है। मंदिर के गर्भगृह में जब भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड उसी ध्वनि में गूंज रहा हो। विश्वनाथ लिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह स्वयंभू है, यानी मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। संतों की गाथाएं। कई संतों ने काशी में साधना की और शिव से प्रत्यक्ष साक्षात्कार पाया। संत कबीर का जन्म भी यहीं हुआ था। उनकी वाणी में शिव और भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। तैलंग स्वामी, जिन्हें जीवित शिव कहा जाता है, काशी में तपस्या करके अमर हो गए। शिव और माता अन्नपूर्णा। एक और रहस्यमयी कथा है। एक समय काशी में भुखमरी छा गई। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और काशी में अन्न का वितरण किया। भगवान शिव स्वयं भिक्षुक बनकर उनके पास पहुंचे और अन्न की याचना की। तभी से काशी में यह विश्वास है कि यहाँ किसी भक्त को भूखा नहीं रहना पड़ता। उपसंहार। शिव की नगरी काशी विश्वनाथ का रहस्य केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है। यह पूरा नगर एक जीवित तीर्थ है। यहाँ हर गली, हर घाट, हर मंदिर में शिव का वास है। कहा जाता है कि काशी में केवल शरीर चलता है, आत्मा पहले ही शिव से मिलन की ओर बढ़ रही होती है। इसलिए काशी विश्वनाथ का महत्व केवल पूजा और दर्शन में नहीं बल्कि उस अद्भुत अनुभूति में है जो आत्मा को शिव से जोड़ देती है। यही कारण है कि काशी को आनंद वन, मोक्षपुरी और अमर नगरी कहा जाता है। गंगा आरती का दिव्य रहस्य। संध्या समय दशाश्वमेध घाट पर जब गंगा आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। दीपों की ज्योति, शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और हर हर महादेव का गूंजता स्वर वातावरण को अलौकिक बना देता है। कहा जाता है कि इस समय गंगा में देवगण स्नान करने आते हैं और जो भक्त इस दृश्य का साक्षात्कार करता है उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है। गंगा आरती केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह उस दिव्य शक्ति का स्मरण है जिसने काशी को शिवमय बनाया है। आधुनिक समय में काशी विश्वनाथ। सदियों तक मुगल आक्रमणों और युद्धों के कारण विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, पर हर बार शिव भक्तों ने इसे पुनः स्थापित किया। यह भी एक रहस्य है कि कोई भी शक्ति काशी को नष्ट नहीं कर सकी। आधुनिक युग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया, जिससे मंदिर और गंगा के बीच का मार्ग सुगम हो गया। अब लाखों श्रद्धालु एक साथ गंगा स्नान करके सीधे विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि शिव की नगरी समय के साथ और भी भव्य बनती जा रही है। काशी की गलियों का रहस्य। काशी की तंग गलियों में चलते हुए हर ओर मंदिर, शिवलिंग और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। कहा जाता है कि काशी में 84 घाट और हजारों मंदिर हैं। हर गली, हर चौक, हर दरवाजे पर शिव का वास है। एक मान्यता यह भी है कि काशी की गलियों में चलते हुए यदि कोई राम नाम या शिव नाम जपता है तो उसके जीवन के कर्म तेजी से शुद्ध हो जाते हैं। मृत्यु और मोक्ष की अद्भुत परंपरा। काशी में मणिकर्णिका घाट सबसे प्रसिद्ध है। यह वह स्थान है जहां सदियों से अंतिम संस्कार होते आ रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ अग्नि कभी बुझती नहीं। पुराणों में लिखा है कि यह अग्नि स्वयं महादेव ने प्रज्वलित की थी। मणिकर्णिका का रहस्य यह है कि यहाँ मृत्यु भी जीवन का उत्सव है। शव यात्रा में भी राम नाम सत्य है और हर हर महादेव का जय घोष गूंजता है। यह दृश्य बताता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शिव से मिलने का द्वार है। भक्तों के अद्भुत अनुभव। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो गईं। एक व्यापारी ने बताया कि जब वह दिवालिया हो गया तब उसने विश्वनाथ से प्रार्थना की और कुछ ही महीनों में उसे नया मार्ग मिला। एक साधु ने अनुभव किया कि शिवलिंग को स्पर्श करते ही उसकी साधना पूर्ण हो गई। यह सब दर्शाता है कि शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। काशी और शिव का अनंत वचन। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि ने शिव से पूछा, भगवान, यदि कोई पापी भी आपकी शरण में आए तो क्या उसे भी मोक्ष मिलेगा? शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, काशी में मृत्यु पाने वाला चाहे कैसा भी हो उसे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र सुनाता हूँ। मेरी नगरी में आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। उपसंहार। शिव का अनंत आश्रय। काशी विश्वनाथ का महत्व और रहस्य यह है कि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ का हर कण शिवमय है। इसलिए भक्त जब भी काशी आते हैं उन्हें ऐसा लगता है मानो वे स्वयं शिव के सान्निध्य में पहुंच गए हों। सच ही कहा गया है,
काशी में मरे तो शिव मोक्ष दें और जीते जी यहाँ रहो तो जीवन शिवमय हो जाए। काशी में विष्णु का पद चिन्ह। एक प्राचीन कथा में आता है कि भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा पद चिन्ह सदा काशी में रहेगा और जो भक्त तुम्हारे दर्शन करेगा उसे मेरे समान ही फल प्राप्त होगा। आज भी विश्वनाथ मंदिर के निकट विष्णु पद का दर्शन होता है। यह रहस्य इस बात का प्रतीक है कि काशी में शिव और विष्णु दोनों का एकत्व है। त्रैलोकीनाथ और काशी का संरक्षण। कहते हैं कि शिवजी ने काशी को केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं, ऋषियों और योगियों के लिए भी बनाया। यहाँ साधना करने से साधक को तीनों लोकों में श्रेष्ठता प्राप्त होती है, इसलिए शिव को यहाँ त्रैलोकीनाथ कहा जाता है। किंवदंती है कि जब दैत्यों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाया तो देवताओं ने शिव से शरण मांगी। शिव ने उन्हें काशी में साधना करने को कहा। यहाँ की साधना से देवताओं ने अपार शक्ति प्राप्त की और दैत्यों पर विजय पाई। मणिकर्णिका का छुपा रहस्य, मणिकर्णिका घाट का नाम भी रोचक कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं। स्नान के दौरान उनका कर्णफूल कर्णिका गंगा में गिर गया। तब शिव ने आदेश दिया कि यह स्थान मणिकर्णिका कहलाएगा और यहाँ मृत्यु पाने वाला मोक्ष प्राप्त करेगा। एक और कथा में कहा गया है कि जब विष्णु तप कर रहे थे तो उनके कान का रत्न यहाँ गिरा था, इसलिए इसे मणिकर्णिका कहा गया। दोनों कथाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि यह स्थान अनादिकाल से पवित्र और रहस्यमय है। अनंत साधकों की तपोभूमि काशी केवल सामान्य भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि महान ऋषियों और संतों की तपोभूमि भी रही है। गोसाई तुलसीदास ने यहीं पर रामचरितमानस की रचना की। रामानुजाचार्य, चित्तस्वामी और अनेकों संतों ने यहाँ शिव और विष्णु की एकता का संदेश दिया। यहाँ तक कि बुद्ध ने भी सारनाथ, काशी के पास में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इससे सिद्ध होता है कि काशी केवल एक धर्म की नहीं बल्कि पूरी मानवता की आध्यात्मिक धरोहर है। शिव का वरदान, मृत्यु का रूपांतरण। शिव ने कहा था, काशी मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि अमृतत्व की शुरुआत है। यहाँ मृत्यु दुख नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है। इसी कारण काशी में अंतिम यात्रा भी शांति और जयघोष के साथ होती है। आज की काशी और विश्वनाथ का रहस्य। आज जब करोड़ों लोग विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होती बल्कि आत्मा की यात्रा होती है। कॉरिडोर निर्माण के बाद मंदिर और भी भव्य हो गया है, परंतु उसका रहस्य वही है, भक्त और भगवान का सीधा मिलन। जो भक्त यहाँ गंगा स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसे लगता है कि उसकी आत्मा के बोझ तुरंत हल्के हो गए। उपसंहार। शिव का आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ की महिमा अनंत है। इसे शब्दों में बांधना असंभव है, पर इतना निश्चित